बोलूं मैं पेरा जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो आपने उनको गलने के समान पेशना चाहा और आप उन्हें चोर बता रहे हो। हे राजा के लड़के, हे राजा के लड़के, वो क्यों नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आके निकाल रहा? श्री महादेव का महाधनुष बच्चे, श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड वाला छोटी छोटी धनुष समय। अरे आपको होना चाहिए, आप ये धनुष की बातें कर रहे हो। सुनो, बचपन में सुनो कि बहु धनु ही तो रीलर काई और कबहु न असिर सिकीन ऐसे धनुष में क्या लाल लगे तो लाल 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 होते चले जा रहे हो। ए बच्चे, ए बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? मुझको क्या नातारी पे उम्र समझा तो मुझे डांटता जाता है? सुनो मेरी बात, ये धनुष की बातें कर रहे हो। अरे धनुष पुराना घिसा पिटा बरसों के समान ये सड़ गया था कि छुअत टूटी रघुपति न दोषो और मुनि बिन काज करिए कतरोसो। और आप तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण ऐसे नहीं होते। सुनो महाराज कि श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। और ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, ये कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। और ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं, अब चाहिए शांति ब्राह्मण। बच्चे, बच्चे, तुझको पता नहीं, इस मेरे लहू कुलाड़े में, बच्चे, इस मेरे लहू कुलाड़े में लहू की नदी बहाती है। इस हर भूमि में कई बार छत्रानी राण बनाती है। बच्चे, विख्यात शस्त्रा बाहु तक के उजखंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी मिलो, ये खून चाटने वाला है। अरे बड़ा अच्छा किया जो आपने ये बता दिया। ये आपका फरसा में लगता है वीरों के खून तो नहीं चाटता, लेकिन औरतों के खून जरूर चाटता है। बच्चे, हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि सूर्य उदय उदराचल में पश्चिम में उदय कब होना और सिंगिन पुत्र एक जने दूजो जने कब होना। और तुम्हें पता है और भ्राता श्री जब रण में पैर रखे तो पीछे हटे कब होना। और आप ये परसा में दिखा रहे हो, इसे नाक में दबा लीजिए कहीं से हवा ना लग नहीं जाए। बच्चे, हाँ बोलो। दूध मुआ घर से हंसी छोड़। अच्छा बच्चे, हाँ, दूध मुआ है हाँ। इसलिए तुझे बकसरा बक्से हूँ। अब तक तो ये फरसा चल जाता। दूध मुआ घर से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा। अच्छा। कर देगा खट्टे दांत भी वो स्वाद चिखाएगा बच्चा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे। जो मेरे कर से मरता है वो जैसे क्रोधी के आगे तो अपना बचपन चलता है। अरे आप क्रोध करते हो, मैं आपको क्रोध का मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ। आप ये कह रहे हो कि ये फरसा कई बार वीरों क्षत्रियों से, ये जो पृथ्वी है ना, ये वीरों से विहीन कर दी है। हाँ, आपको पता नहीं है मेरे बारे में? हाँ। अपने गुरु को पूछो। अच्छा, हमें शायद अवगत है कि ये फरसा वीरों पर नहीं लेकिन औरतों पर जरूर चला है। आज जब परशुराम को क्रोधित देखा तो विश्वामित्र कहने लगे, क्यों परशुराम, क्यों इतना क्रोध दिखा रहे हो? अरे बड़ा भाई यहाँ पर है, बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई के ऊपर इतना क्रोध दिखा रहे हो? कहिए गुरुदेव। अरे वो तो बालक है। गुरुजी, गुरु भाई हो तुम। गुरुदेव के कारण मैं इनको छोड़े देता हूँ। अब तक जो क्रोध किया मैंने वो अपना वापस लेता हूँ। फिर आगे भाई के कारण हमें लगता है तुम हमसे डर गए इसलिए शायद शांत हो गए। डर लग रहा है तो आप बता देते।
ये जो बाड़ी हंस रहा है, हे गुरु भाई देखिए, इसे देखिए, अरे इसकी तरफ देखिए, गुरु भाई क्या बताएंगे, वो तो हम देख रहे हैं। ये अब भी मुस्कुराता है, ये अब भी मुस्कुराता है, और इसका रहकर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। अगर आपको हमारी हंसी नहीं लगती तो आपको बुलाया किसने था? गुरु भाई सब मुझको ही शिक्षा देते हो और इसको नहीं समझाते हो, इसको भी समझाइए। अरे सुनो महात्मा जी, आप हमें डरवा रहे हो। सुनो कि मैं वो छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, मैं उस पिता का पुत्र नहीं जो इस मुझ से डर जाए। छोटा है, हाँ छोटा है, बड़ा ढीठ और खोटा है, अच्छा और सोने के लोटे में जले से जहर मिलाकर घोटा है। अच्छा बच्चे अब मैंने ठाना है, मैं तुझे मार ही ले डालूंगा। अरे तुम्हें आपका आप हमें मारोगे? चंड मुंड विरागनी चंड की चले कैसी चाले, और छत्र छाया बनकर छा जाएगा लक्ष्मण ऐसा लाल है। धिक्कार बजाओ पर मेरी, धिक्कार बजाओ पर मेरी, जो इस पर नहीं प्यार किया है, प्यार तुम्हारा ये मेरा, तो इसका नहीं संहार किया। और भाई बीच में आ जाते हो, अन्यथा अब तक ये बच्चा मेरे हाथों से मारा जाता। अरे महाराज, तुम काम का इतना क्रोध कर रहे हो, और शायद आपको पता नहीं है, और आप बुरे सबसे बड़े पाप के भागी तो आप बन रहे हो। अरे बड़ा सुंदर अवसर है, तुम क्या कह रहे हो? मिथिलेश स्वयंवर बंद करो, हैं? अरे आपको पता होना चाहिए कि ये धनुष जो टूटा है ना, ये शुभ कार्य पर टूटा है। और आप क्या कह रहे थे कि चला गया त्रिभुवन का रक्षक, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, बैरी तेरे तन को तोड़ गया, क्यों मैं तुम्हारे पास नहीं था, क्या मैं तुम्हारा दास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। उसको तोड़ने वाले को आप जीवित नहीं छोड़ोगे, लेकिन आपको ये अवगत होना चाहिए, जिस समय ये धनुष टूटने की स्वयंवर चला था, वहां पर क्या क्या गिरचो भाई कि झांझ मृदंग और सहनाई, महात्मा जी झांझ मृदंग और सहनाई, ये झांझ मृदंग और सहनाई किस काम में बजती महाराज? खुशी में। हाँ, तो ये बज रहे थे कि नहीं बज रहे थे? नहीं बच्चे, तुझे इस धनुष के बारे में कुछ पता नहीं। अच्छा, और हाँ या तो मेरे सम्मुख से हटाओ, वरना मौत के घाट चले जाओगे। अरे महात्मा जी, हमें लगता है आप ये बार बार ये बूढ़ा फरसा दिखा करके हमें डरा रहे हो ना, और हम इन फरसों से डरने वाले नहीं है। भगवान श्री राम आगे बढ़े, परशुराम से बोले, महात्मा जी कहिए क्या कहना चाहते हो? बालक है, उसके ऊपर इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो? भगवान श्री राम मुस्कुरा करके बोले, उस दोष उसमें उसका नहीं है, धनुष हमने तोड़ा है। अरे वो छोटा सा बालक है, बालक तो लड़पन करते ही रहते हैं, और भला इनकी बातों पर तुम इतने नाराज हो गए? हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। हे राम, तुम मीठे मीठे बचनों से, तुम मीठे मीठे बचनों से हृदय को मेरे कोमल करते हो, ये कड़वे बचन बोल करके गुस्सा को मेरी। अरे तुम्हें बुलाया किसने? सुनो, और बिना बुलाए आए थे, और बिना कहे जा बुलाए आए थे, अरे बिना बुलाए आए थे, तो बिना कहे तुम्हें किसी ने बुलाया था, बिना बुलाए आए थे, बिना कहे जा सकते हो, दुख है इसको टूट जाने पर तो इसे भी ले जा सकते। अब मैंने खाना है, इसको अब मारी डालूंगा। बच्चे ये क्या हुआ, क्या हुआ ये?
क्या आगे हुआ जैसे मुझे ही जो पैर में आगे बढ़ता है? क्या हो गया? परशुराम आगे बढ़े लक्ष्मण की तरफ, फरसा ऊपर उठाया, हाथ नीचे नहीं आ रहा है। सोच रहे ये क्या हुआ, क्या हुआ ये क्या हुआ। मुझे मालूम पड़ता है कारण है। इसका मतलब है कि ये राम अवतारी है। राम आज